हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों का बिहार बोर्ड मध्य विद्यालय छात्र छात्राओं का नई कंप्यूटर क्लास 6, 7, 8। यह है कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर। आज ये कंप्यूटर बुक है न्यू। यह चैप्टर 3 है। आइए कंप्यूटर चलाएं। आइए कंप्यूटर चलाइए। यही चैप्टर को क्वेश्चन आंसर आज हम हल करेंगे। देख सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। इसको आप बढ़िया से एक बार पढ़ लेंगे तो अपन को समझ में आने लगेगा। अभ्यास एक में नीचे एक का देखेंगे। एक में दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। एक का एक कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसमें ऑप्शन ए दिया हार्डवेयर, बी दिया है इनपुट डिवाइस, सी दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से किसी एक को चुनना है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, समझ गए। कहता एक विशेष प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका राइट स्टेप आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम क्वेश्चन 2 को समझेंगे। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन सा है। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से देखिए 4 गो ऑप्शन है। 3 में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडो है। देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडो है। देखिए दिया हुआ है उदाहरण के लिए विंडो। यही सब हमारा ये जो है, यही सब हमारा सॉफ्टवेयर है। कहता है स्टार बटन डेस्कटॉप में कहाँ रहते हैं। स्टार बटन डेस्कटॉप पर कहाँ रहते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन एम दिया है दाएं तरफ, बाएं तरफ, नीचे की तरफ बाएं और नीचे की तरफ दाएं ओर। इनमें से चुनना है कौन पर सही है। तो इसको हम देखते हैं कि इसका बटन कहाँ है। देखिए कहता है स्टार बटन। यह बटन डेस्कटॉप के नीचे से बाएं तरफ रहता है। यह है, समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा नीचे की तरफ से, समझ गए। हम क्वेश्चन 4 समझेंगे। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने के लिए माउस के कौन से बटन पर क्लिक करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट बटन, समझ गए। हम क्वेश्चन 5 समझेंगे। कहता है सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है। तो सामान्य रूप से फोल्डर का रंग पीला होता है। क्वेश्चन हम एक का हल किया तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक का क्वेश्चन बढ़िया से समझ से आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ गया है तो अपने भाई को वीडियो को थोड़ा लाइक करेंगे। आप लोग लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन फिर से हो जग जाता है। इसीलिए आप लोगों को से विनती है कि यही मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हम क्वेश्चन फिर हम 2 का समझेंगे। 2 में कह रहा है मिलान करें। 2 में कह रहा है मिलान करने के लिए, मिलान करने। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा विंडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कहता है आइकन जो टीवी पर दिखता है उसको आइकन बोलते हैं। मॉनिटर पर जो दिखता है तो उसको आइकन बोलते हैं। तो आइकन का हो जाएगा फोल्डर। आइकन का हो जाएगा फोल्डर, फोल्डर में लगा देंगे। उसके बाद आता है डेट और टाइम। तो डेट और टाइम कहाँ जाएगा। ये हो जाएगा, ये होगा टास्क बार में। इसको हम टास्क बार में लगा देंगे। कहता फाइल कहाँ रहेगा। तो ये फाइल रहेगा
है जहाँ फाइल को लगा लेंगे इसमें रिमाइंडर कॉल बिन में। इसके बाद CUL का हो जाएगा है जहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि दुख भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 3 देखते हैं। लिखित स्थानों को ऊपर युक्त शब्दों में भरिए। समझ गए युक्तिक, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इसका आंसर एक को हम समझेंगे। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित डैश करता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, लिख देते हैं सिस्टम। क्वेश्चन हम 2 को समझेंगे। विंडोज और डैश ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लिनक्स। तो इसको हम बढ़िया से भर देंगे लिनक्स। समझ गए, ये हो गया 2 हमारा। उसके बाद हम 3 समझेंगे। विंडोज में कीबोर्ड और डैश दोनों का इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। 3 नंबर का हो जाएगा माउस, तो यहाँ लिख देंगे माउस। समझ गए, 3 नंबर हो गया। उसके बाद 4 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को डैश कहा जाता है। तो यूजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजर। तो इसको यहाँ पे यूजर भर लेंगे, यूजर। उसके बाद कहता है कंप्यूटर और यूजर के मध्य डैश एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो इसका हो जाएगा इंटरफेस। इसको लिख देंगे इंटरफेस, इंटरफेस। उम्मीद करते हैं कि 3 का 4 भी बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन 4 को समझेंगे। कहता है 4 में कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न। एक 4 का 1 दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। समझ गए। 4 का 1 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। इसका उदाहरण पूछा है, इसका उदाहरण हम यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ गए, यही हम तब उम्मीद करते हैं कि 4 का 1 बढ़िया से क्वेश्चन को उत्तर समझ गए। हम क्वेश्चन 2 समझेंगे। CUI और GUI में क्या अंतर है? तो इसका भी उत्तर हम दे रहे हैं। इसका हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे CUI, यहाँ से लिखेंगे CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख लेंगे 1, और इसके बाद इसका भी यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि 4 का भी 2 का क्वेश्चन आंसर समझ गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख देंगे। 3 में कह रहा है स्क्रीन सेवर क्या होता है? तो स्क्रीन सेवर क्या होता है, तो इसको भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्रीन सेवर, इसको हम यहाँ से लिखेंगे। स्क्रीन सेवर को यहाँ से ये सभी उतार लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उतार लेंगे। समझ गए। ये स्क्रीन सेवर यहाँ से लेकर यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि 4 का 3 भी उत्तर आपको मिल गया और समझ भी गए। क्वेश्चन 4 समझेंगे। कहता फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है? तो इसका भी हम समझ लेंगे।
देखिए 4 का 4 यहाँ है। फाइल क्या है? फाइल और डायरेक्टरी मैनेजर है ना। तो देखिए फाइल यहाँ से पढ़ेंगे। सूचनाओं के समूह को फाइल कहते हैं। सूचना किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे नंबर, कैरेक्टर, ग्राफ्स, इमेजेस इत्यादि। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक हम लिख लेंगे। उसके बाद इसको भी यहाँ से यहाँ तक हम लिख लेंगे। समझ गए? तो 4 को 4 समझ गए। 4 का हम 5 समझेंगे। कतारी साइजिकल बिन क्या है, इसको भी हम समझेंगे। इसका हम जैसे लिखेंगे रिसाइकल बिन। इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, ऐसे लिख के यहाँ से यहाँ तक हम लिख लेंगे। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं 4 का भी 5 लास्ट क्वेश्चन 5 हम समझेंगे। दीर्घीय उत्तरीय प्रश्न 5 के 1 में कह रहा है कि संजू के कंप्यूटर का डेट और टाइम गलत दिखा रहा है, तो मंजू इससे कैसे ठीक करेगी? इस क्वेश्चन को उत्तर हम बुक से ही देंगे। देखिए इसका उत्तर बुक में ही है। देखिए कहाँ पे है, देखिए कहता तारीख और समय को बदलने का स्टेप। तो देखो ये लिखा है फर्स्ट स्टेप, तब इसको उत्तर यहाँ से लिखेंगे। पहले लिखेंगे चरण 1, ऐसे तीर देकर लिखेंगे। पहले हम डेट एंड टाइम सेटिंग बटन पर क्लिक करते हैं, एक नए विंडोज खुलने का चित्र यही है, देख रहे हैं ये ऐसे ये विंडोज खुल जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे। फिर हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा चरण ये लिखेंगे। फिर इसको भी हैजा लिखेंगे चरण, बस हैजा से लिखेंगे यहाँ तक। उसके बाद तीसरा भी स्टेप लिख लेंगे और चौथा स्टेप भी लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं 5 का 1 का उत्तर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ गए? हम अब दूसरा समझेंगे कि गीता का एक महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया है, उसे वह कैसे वापस लाएगी? तो इसका भी उत्तर हम बुक से ही देंगे। देखिए यहाँ है दिया हुआ है, डिलीट किए गए फाइल फोल्डर को फिर से वापस लाने का अस्थायी रूप से हटाना। इसको हम यहाँ से इसका लिखेंगे चरण 1 या स्टेप फर्स्ट। इसको लिखेंगे डेस्कटॉप के आइकन रिमाइजिकल बिन पर जल्दी 2 बार क्लिक करके रिमाइंडर बिन को खोलना है। तब चरण फर्स्ट हो गया। उसी फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे चरण 1 में। उसके बाद हम चरण 2 में लिखेंगे, तो या चरण 2 लिख देंगे। फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिख देंगे और चरण 3 में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई बहन आपको 5 को 2 भी का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। कहता राजू को अपने बताए फोल्डर का नाम बदलना है, क्या यह संभव है? तो राजू को अपने बनाए फोल्डर का नाम बदलने के लिए क्या इसको संभव है? तो इसको हम देखते हैं। हम 5 का 3 का क्वेश्चन हम इस तरह देंगे। हम यहाँ पर 5 के 3 समझे। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करके फिर नए नाम टाइप करें और नेक्स्ट बटन दबाएं। यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे। 5 का यहाँ से यहाँ तक समझ गए? उम्मीद करते हैं फिर ये सबको भी ध्यान देना है। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। एक्सेसरीज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? इसको हम बढ़िया से समझेंगे। उत्तर लिखेंगे 4 का इस प्रकार। एक्सेसरीज में नोटपैड या पैड
या कैलकुलेटर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। समझ गए। उसके बाद हम क्वेश्चन 5 समझेंगे। लिखा है डेस्कटॉप के किन्हीं 3 घटक के बारे में बताइए। तो इसका भी उत्तर हम कॉपी पे इस प्रकार लिखे हुए हैं, देख लीजिए। 5 का हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। देखिए 5 का हम लिखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर के 3 घटक हैं। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो कि सभी गणनाओं को करता है। हम दूसरा समझेंगे। लिखा है इनपुट डिवाइस, यह डिवाइस कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कीबोर्ड और माउस। 2 गई हमारा इनपुट है। पॉइंट हम तीसरा समझेंगे आउटपुट डिवाइस। यह डिवाइस कंप्यूटर से डेटा आउटपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। ये हमारा 2 है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सभी समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर चैप्टर 3 का सभी क्वेश्चन आंसर हम बारीक सरल और तरीके से दे दिए हैं, और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप लोग समझ गए हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। इसके लिए आप लोगों से तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए इसके लिए वेरी थैंक यू।